जय भीम साथियों। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहते हैं? क्या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अकेले ही भारत का संविधान बनाया था? अगर सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही संविधान लिखा तो संविधान सभा के करीब 300 सदस्य क्या कर रहे थे? क्यों भारत का संविधान लिखने का श्रेय सिर्फ डॉक्टर आम्बेडकर को ही दिया जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी सभी सवालों के जवाब देंगे और वह भी पक्के सबूतों के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत का संविधान पेश करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वह मेरे अकेले का नहीं, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो हमारी सभा के संवैधानिक सलाहकार है, जिन्होंने संविधान के ड्राफ्टिंग के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया और इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए और अपने टीम के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभी साथियों को क्रेडिट देना डॉक्टर आम्बेडकर का बड़प्पन ही था, क्योंकि असल मायनों में संविधान उन्होंने ही लिखा था। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिरकार क्यों डॉक्टर आम्बेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? इसका जवाब है कि संविधान बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत डॉक्टर आम्बेडकर ने ही की थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लिखने वाले माइकल ब्रेचन ने अपनी पुस्तक नेहरू पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखा है कि पॉलिटिकल बायोग्राफी में माइकल ब्रेचन ने डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। संविधान सभा के सामने संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगी को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस बात को जानती थी कि एक महान लीडर का अपना सहयोगी के प्रति विनम्र आभार है, इसलिए संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे और संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य TT कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया उनमें से एक सदन से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और जिसके चलते उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सके और 1-2 व्यक्ति दिल में बहुत दूर थे और संभवतः स्वार्थ की वजह से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ कि संविधान को लिखने का भार डॉक्टर आम्बेडकर के ही ऊपर ही आ पड़ा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनको आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इसी की जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले क्रिटो जेपर्लो अपनी किताब में लिखते हैं, हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की सभी कमेटी पार्टों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उनको ये जिम्मा सौंपा गया था कि वह
विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित स्वरूप और पाठ तैयार करे, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के सक्षम कई मसौदे पेश किए गए। हर बार टॉपिक कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था, लेकिन अधिकांश बारी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही निभाई थी। और इसी तथ्य के साथ रेखांकित करते हुए मरहूम समाजशास्त्री प्रोफेसर गेलू मवेट लिखती है कि विधान का प्रारूप तैयार करते समय उनके विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मागर्म बहस होती थी और इन्हीं मामलों में सभी के संबंध में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने चर्चा को दिशा दी और अपने विचार व्यक्त किए। मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मल्टी टैलेंट थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन चंद लोगों ने शामिल थे जो टॉपिक कमेटी का सदस्य होने के बावजूद साथ साथ बाकी 15 कमेटियों में से कई कमेटियों के सदस्य भी थे। और संविधान सभा में जब उनके टॉपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन और उनकी राजनीति की योग्यता को लेकर कानूनी दक्षता के चलते हुए था और वह इतने काबिल थे कि कानूनी पेचीदगियों को पल भर में उन्होंने सुलझा लेते हैं। कानूनी की अवधारणा और उसकी व्याख्या करना और उसके पालन की रूपरेखा को जब तैयार करने में कोई सानी नहीं था। विदेश में अव्वल दर्ज की शिक्षा को लेकर लौटे जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उस समय देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से शुमार थे और जब संविधान को लिखने का विभिन्न अनुच्छेदों प्रावधानों के संदर्भ में संविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने और विभिन्न विपरीत और कभी कभी उलट से दिखते थे प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे चलाने वाले अगर लोग अच्छे होंगे। या बाबा साहेब ने उसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया जो जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। एक ऐसा संविधान जो हर किसी को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ही भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की जी बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान थे। जाति प्रथा घोर खिलाफ, ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण को मानने वाले और पूजा के विरोधी थे। हिंदू धर्म के विरोधी थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और संविधान के टॉपिक कमेटी के चेयरमैन बने और स्वतंत्रता के समय के प्रमुख नेताओं में से एक थे। निश्चित तौर पर संविधान सभा बोला जाता है तो वह अंबेडकर की ही देन है। ये वो टॉपिक कमेटी के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था और उनके संविधान को भारतीय समाज के संपूर्ण विकास के लिए एक मार्गदर्शक और सामर्थ्यवर्धक दस्तावेज माना। उन्होंने संविधान की तैयारी के दौरान बहुत सारे मुद्दों को उठाया जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को बढ़ावा देने शामिल था और उनका मानना था कि संविधान भारतीय समाज को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की श्रेणी में ले जाने में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्होंने संविधान के माध्यम से समाज में असमानता को कम करने का सपना देखा और एक ऐसे भारत की कल्पना की जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत के गणराज्य निर्माताओं में से एक थे। इसलिए
जब उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। अब अगर कोई आपसे कहे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है, तो बस इस वीडियो का लिंक उन्हें भेज देना। यदि आपको हमारा द्वारा बनाए गए ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे बने रहे और आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लाते रहे, तो आप हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं और दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर इसी तरह